आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दल बीजेपी को हराने के लिए कहीं हिंदू मुस्लिम का आरोप लगा रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। लेकिन राजधानी लखनऊ में रंगबाज सेना और सामाजिक नवनिर्माण पार्टी चलाने वाले सुनील पटेल एक अलग ही विचारधारा रखते हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जो मुद्दे, करंट मुद्दे रहेंगे, उनको लेकर के जो बयान दिया है वो निश्चित ही आपको चौंका देगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें तो रंगबाज चाहिए, हमें तो हुनरमंद चाहिए जिनको हम टिकट देंगे। सुनील पटेल के अनुसार सामाजिक परिवर्तन कैसे संभव होगा, किस तरह से समाज में जो ये महंगाई को, बेरोजगारी को छोटे छोटे मुद्दे बता रहे हैं, कैसे इसमें सामाजिक परिवर्तन होगा। आइए बातचीत करते हैं सुनील पटेल जी से। पटेल जी, एक तरीके से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कुछ ही समय बाद राम मंदिर का जैसे ही उद्घाटन हो जाएगा तो लोकसभा की तैयारी में लोग लग जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा प्रमुख मुद्दा है जो लोकसभा में इस बार लोगों का मन और ध्यान आकर्षण करेगा? देखिए, जो अभी पिछले इलेक्शन हुए हैं 1-2 महीने पहले, उसमें सारे मुद्दे काम कर रहे थे, लेकिन कुछ मुद्दों ने डिफीट खाई, कुछ मुद्दे हावी हो गए। राम मंदिर एक ऐसा 500 साल पुराना मुद्दा है जो अब बन के सफल होके खड़ा हो रहा है मंदिर के रूप में। ये एक मुद्दा भाजपा के पक्ष में तो कहा जा सकता है कि भाजपा के पक्ष में जाएगा, लोग अपने ही देश में हिंदू न कहलाएं या कहलाएं तो वो चीज़ लोगों को समझ नहीं आती है। अपने देश में तो आदमी हिंदू कहलाना चाहता है कि भाई भारत की पहचान क्या है, तो भारत की पहचान तो एक हिंदू देश की ही है। अब जो इसके साथ में एक जोड़ा जाता है मुद्दा, जिसको कह सकते हैं मुद्दा मुसलमानों को ला करके, तो हमारा तो मानना ये है कि जैसे कि आज नहीं, शुरू से जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसके बाद से जो मुसलमान रह रहे थे वो आज भी यहाँ रह रहे हैं और उनका भी इस देश से लगाव है और इस देश में वो मतलब एक तरह से बिल्कुल रम गए हैं यहीं पे। उनकी विचारधारा, उनकी सोच भी एक जैसी है, लेकिन जो एक राजनीतिक वर्ग है वो सदा इस चीज को बांटने के लिए, एक वोट बैंक की जो राजनीति है, मैं इसको कहूँगा कि जैसे कि एक संगठन होता है और एक पार्टी होती है। मैं शुरू से लोगों से क्वेश्चन करता हूँ कि पार्टी और राजनीतिक संगठन, इसमें सामाजिक संगठन में और पार्टी में क्या अंतर होता है? तो पार्टी एक सत्ता पाने के लिए होती है और सामाजिक संगठन जो होता है समाज का काम करने के लिए होता है। लेकिन नेता भी फार्म जब भरता है, जब नॉमिनेशन करता है, तो उसमें अपने को सामाजिक कार्यकर्ता ही लिखता है। तो इसका मतलब दोनों ही समाज का काम करते हैं। अब समाज जो था पहले 75 साल पहले, 100 साल पहले, वो समाज बदल चुका है। उस समाज में परिवर्तन आया है। किसने किया, क्या किया, इस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन परिवर्तन ये आया है कि ये जो मोबाइल है इसने बहुत कुछ बदल दिया। अब इससे नोट गिरते हैं, वीडियो आते हैं, बातें होती है, बहुत कुछ होता है। मेटावर्स चल रहा है और वर्चुअल दुनिया आ रही है, बहुत कुछ ऐसा चल रहा है कि बंद कर दो तो डिब्बा है, नहीं तो फिर ये कुछ भी है। तो दुनिया यहाँ तक चली गई। लेकिन जो लोग हैं पुरानी, आप देख लीजिए, जब से हम देख रहे हैं कि जो चुनाव हारे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो पुरानी परंपराओं को लोग धारण किए हुए हैं कि जनता खुश हो जाएगी कि हम मुसलमान और हिंदू करेंगे तो फलाने के वोट हमको मिल जाएंगे, फलाने के नहीं मिलेंगे। जातिवाद करेंगे तो ये जो जाति के हमारे फलानी जगह पे लोग खड़े हैं ये जीत जाएंगे। तो जाति और ये सब चीज़ों को जनता अब समझने लगी है
वो ये चाहती है कि भाई विकास हो, काम हो, हमारा बेरोजगार दूर हो, हमको कैसे आगे बढ़ना है, इस पे हमको किस तरह से मोटरसाइकिल से लोग अब घूमते हैं। पहले क्या बटरगश्ती करते थे, मोटरसाइकिल से थोड़ा बहुत काम करते थे। आज की डेट में इससे पैसा कमा रहे हैं, इधर का सामान उधर ले जा रहे हैं, सवारी रो रहे हैं, कार में भी ओला और फलाना तो दुनिया में काफी प्रोग्रेस करी है। तो मुद्दा जो हमारे हिसाब से यहाँ पर अगर है तो ये विपक्ष को सोचना पड़ेगा। इसमें भाजपा भारी है, आज सभी विषयों पे, सभी चीजों पे उन्होंने काम किया है। तो अब महंगाई पे लेके चलिए, 47 साल से सभी की गवर्नमेंट आई कि नहीं आई, लगभग सभी ने शासन किया, सभी में महंगाई बढ़ी घटी, महंगाई बढ़ी घटी, ये मुद्दा चलता रहा। बेरोजगारी वैसे ही थी, आज भी बेरोजगारी वैसे ही है। सरकारी नौकरी को लोग कहते हैं, इसमें जोड़ते हैं कि सरकारी नौकरी मिले तो बेरोजगारी दूर हो। अरे भाई, ये प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में इतनी वैकेंसी निकलती, इतनी ज्यादा वो निकलती है कि लोग उसमें जा नहीं पाते हैं, उतनी क्वालिफिकेशन नहीं लोगों के पास। तो हमारा अपना खुद का कहने का मतलब ये है कि जब तक आदमी खुद योग्य नहीं बनेगा तब तक आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हम लोग रंगबाज जो शब्द का यूज करते हैं वो कोई भी इस तरह का नहीं। बाज के गुणों वाला रंगबाज का मतलब हुनरमंद इंसान, एक शब्द है हुनरमंद इंसान। जब तक हुनर नहीं पैदा होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। अब पार्टी में हम इस बात को कहे जा करके तो कहे यार इससे क्या मतलब है। तो हमारा ये मानना है कि समाज में अगर हम समाज को बदलना चाहते हैं, सामाजिक नव निर्माण पार्टी हमारे पार्टी का नाम है, हम समाज का नव निर्माण करना चाहते हैं तो समाज का नव निर्माण तभी होगा जब मैन टू मैन बदलाव होगा। आप बदलना ही नहीं चाहते तो हम क्या कर लेंगे। आप डरते हो तो हम आपको कैसे रोक देंगे। आप पढ़ना ही नहीं चाहते तो हम आपको कैसे पढ़ा देंगे। तो सामाजिक नव निर्माण पार्टी में हम मजबूत और रंगबाज टाइप के युवा जो शिक्षा से, हुनर से, बोलने में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, काम करते हैं, उनको हम लोग सत्ता में भागीदारी दिलाना चाहते हैं। ये हमारा अपना काम है।